देखिएगा हम लोग पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण आपका ईवीएस कर सकते हैं, आपका टेट, सुपर टेट इस लेवल से पढ़ाया जाएगा, आपको सुपर टेट को भी कवर करते हुए। तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए पर्यावरण ईवीएस। चलिए देखिएगा पर्यावरण, देखिएगा पर्यावरण जो शब्द है, तो बात करते हैं पर्यावरण होता क्या है, किसे कहते हैं पर्यावरण, बताइए आप, कोई बताएं, एक्सप्लेन करें। अगर कोई जब पर्यावरण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? हम कह सकते हैं पर्यावरण हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, वो हमको घेरे हुए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पर्यावरण। तो आपने कक्षा 6-7 में पिछले क्लास में देखा होगा, तो बच्चों में परिभाषा रटाया जाता है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हें बोलते हैं क्या? पर्यावरण। लेकिन अभी यही नहीं पता क्या घेरे हुए हैं, क्या घेरे हुए हैं, वो आपके सजीव और निर्जीव घेरे हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? पर्यावरण। अब बात करते हैं, अगर मॉडर्न में आपको बताना होगा पर्यावरण की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं वे जैविक घटक, कह सकते हैं वे जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक तथा अजैविक घटकों के घेरे रहने के जो समूह है, क्षेत्र है, उन्हीं को बोलेंगे क्या? पर्यावरण। तो पर्यावरण कह सकते हैं आपका जैविक घटक और अजैविक घटक जो हमें चारों ओर से घेरे हुए होते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। तो जैसे बात करते हैं खुले स्थान में रहते हैं, खुले स्थान में क्या करते हैं, हमें क्या घेरे रहता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे चारों ओर घेरे रहते हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतु क्या है आपके? पेड़ पौधे जीव जंतु हैं आपके जैविक घटक, ठीक। और जैसे आपको घेरे रहता है क्या? वायु, जल, मृदा, ये सभी क्या है आपके? अजैविक घटक है। तो हम कह सकते हैं पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटक जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या? पर्यावरण, ठीक। अब बात करते हैं पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से देखिएगा, एक होता है परि प्लस, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि होता है, दूसरा आवरण। परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों, क्या होता है, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, आवरण का अर्थ होता है क्या? घिरा हुआ। तो इससे पर्यावरण की परिभाषा क्या निकल के आई, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उन्हीं को बोलेंगे क्या? पर्यावरण। बात समझ रहे? तो हम कह सकते हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या? पर्यावरण, ठीक। अब बात करते हैं जो पर्यावरण है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्यावरण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इन्वायरमेंट। तो देखिएगा जो आपका इन्वायरमेंट है, यह एक फ्रेंच के शब्द इन्वायरनर से मिलकर बना होता है। यह इन्वायरमेंट एक फ्रेंच के शब्द इन्वायरनर से मिलकर बना होता है। कौन सा शब्द है? फ्रेंच के शब्द एक इन्वायरनर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। क्या होता है? पास पास। तो हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है फ्रेंच के शब्द इन्वायरनर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। तो हम कह सकते हैं हमारे पास पड़ोस की जो भी वस्तुएं हैं जो हमें घेरे हुए हैं, इसी को बोलते हैं क्या? पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहा जाता है। बात को समझ में आया नहीं? तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वो कह सकते हैं जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, उन्हीं को बोलेंगे क्या? पर्यावरण। इतनी बात समझ में आया? अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक की, पर्यावरण के घटक की। तो देखिएगा पर्यावरण के दो घटक हैं, इसको रब कर दिया जाए। तो देखिएगा
देखिएगा पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। पर्यावरण के दो घटक हैं। पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। समझिएगा, जैविक घटक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? बायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? बायोटिक। और अजैविक बोलते हैं क्या? ए बायोटिक। क्या बोलते हैं? ए बायोटिक। बात समझिएगा, इसे बोलते हैं क्या? बायोटिक, और इसे बोलते हैं ए बायोटिक। एक शब्द याद रखिएगा, जैविक का अर्थ होता है सजीव। जैविक का अर्थ क्या होता है? सजीव। तो आज की तरह पे शब्द होता है क्या? सजीव। और अजैविक के लिए एक शब्द होता है निर्जीव। क्या होता है? तो देखिएगा, जैविक के अंतर्गत क्या आएगा? जैविक के अंतर्गत क्या आएगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। तो देखेंगे आपका क्या? पेड़ पौधे जीवित होते हैं, बिल्कुल। तो कौन से घटक में आएंगे? पर्यावरण के। पर्यावरण के जैविक घटक में आएंगे। जीव जंतु जीवित होते हैं, तो पर्यावरण के किस घटक में आएंगे? जैविक घटक में। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, वायरस हो गया, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये भी जीवित होते हैं, तो पर्यावरण के किस घटक में आएंगे? इतनी बात समझ आए? तो पर्यावरण के जैविक घटक में कौन कौन आएगा? पेड़ पौधे, और क्या? जीव जंतु। जीव नेक्स्ट, और क्या आएगा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म, ठीक। तो जितने भी पर्यावरण के जीवित प्राणी हैं, जीवित वस्तुएं हैं, वह सभी जैविक घटक में आएगा। जैविक मतलब बायोटिक, ठीक। नेक्स्ट, पर्यावरण के जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, वह सभी आएंगे क्या? वह सभी आएंगे अजैविक घटक। जैसे अगर पूछ लिया वायु क्या है? वायु सजीव है कि निर्जीव? वायु है आपका क्या? निर्जीव। जल क्या है? ये भी क्या है? निर्जीव, ठीक। स्थल क्या है? भूमि क्या है? निर्जीव। ताप क्या है? निर्जीव। तो जितने भी पर्यावरण के निर्जीव वस्तुएं हैं, वे किस घटक में आएंगे? वे अजैविक घटक में आएंगे। इतनी बात समझ में आनी। तो जैसे क्या हो जाएगा अजैविक घटक में? ये हो जाएगा आपका जल, वायु, मृदा, ताप। ये सभी क्या है आपके? ये सभी पर्यावरण के अजैविक घटक। इतनी बात समझ आ रही? उसने नोट करिएगा इसको। तो चलिए बात करते हैं आपके पर्यावरण के घटक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के दो घटक। कौन कौन से? एक जैविक घटक, अजैविक घटक। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए वायु पर्यावरण के किस घटक में आएगा? जैविक में आएगा कि अजैविक? अजैविक। पेड़ पौधे किस में आएंगे? जैविक। मतलब कहने का अर्थ है जितने भी जीवित होंगे वो सभी जैविक घटक में आएंगे, जितने भी निर्जीव होंगे वे सभी अजैविक घटक। बात समझ आ रही? अब बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार की। पर्यावरण के प्रकार। तो देखिएगा, पर्यावरण के प्रकार की बात किया जाए, पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण। देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल। कृत्रिम आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। अब बात समझिएगा, एक अनेक अर्थ क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, कृत्रिम पर्यावरण क्या होता है? देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण वे पर्यावरण होते हैं जिसका निर्माण
प्रकृति ने स्वयं किया, उन्हें बोलते हैं क्या? प्राकृतिक पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण क्या होता है? कृत्रिम पर्यावरण वे पर्यावरण जिसका निर्माण किसी जीव के द्वारा किया। जैसे देखिएगा, पक्षी क्या करती है? घोंसला बनाती है। तो घोंसला किसी भी जीव के द्वारा बन रहा है ना, तो कैसा पर्यावरण है? वो आपका कृत्रिम। सड़क बन रहा है, क्या प्रकृति ने बनाया सड़क? नहीं, प्रकृति नहीं बनाया। कह सकते किसी जीव ने बनाया, मनुष्य ने बनाया है। तो ये कैसा पर्यावरण है? पार्क, इमारत, तो ये सब क्या है? कृत्रिम पर्यावरण। तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण वे पर्यावरण होते हैं जिसका निर्माण प्रकृति ने किया। कृत्रिम पर्यावरण वे होते हैं जिसका निर्माण किसी जीव के द्वारा किया। इतनी बात समझ आ रही? अब बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी जो आपने पढ़ा था, जैविक और अजैविक। जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक। तो बात को समझिएगा। जैविक, जैविक मतलब जीव, सजीव। उसमें अभी क्या पढ़ा था? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये आपके प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार। फिर अजैविक में अभी देखा आपने क्या? जल, वायु, मृदा, ताप, ये सभी क्या है आपके? अजैविक। तो इसका निर्माण क्या काम किया? प्रकृति ने स्वयं किया है। ऐसा अपने पानी मानव ने बनाया है, सब प्रकृति के द्वारा है। तो ये सब पर्यावरण क्या है आपके? ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण है। कृत्रिम पर्यावरण वे होते हैं जिसका निर्माण प्रकृति ने नहीं, किसी भी जीव के द्वारा किया गया। तो जैसे क्या? जैसे इसमें आएगा इमारत, इमारत, सड़क, इमारत, सड़क, पार्क, ठीक। तो ये सब क्या है आपके? कृत्रिम पर्यावरण। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं? दो, जैविक घटक, दूसरा अजैविक। कितनी बात समझ आ रही है? तो हमने देखा पर्यावरण प्रकार। अब एक शब्द आता है क्या? क्षेत्र। जैसे होता है कि जलमंडल का क्षेत्र, स्थल मंडल का, वायुमंडल का, एक होता है जैवमंडल। तो हम कह सकते हैं हम क्षेत्र की बात करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र की। तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। तो पहले इसको नोट करिएगा कि बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। चलिए बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र की। देखिएगा पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो आपके एग्जाम से प्रश्न पूछता है क्या? इसमें से कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें जीवन संभव है? सही, ऐसा कौन सा इसमें से मंडल है जिसमें जीवन संभव है? बिल्कुल सही, जैव मंडल। दूसरी बात, इसमें से ऐसा कौन सा मंडल जिसमें सर्वाधिक मात्रा है? सर्वाधिक पृथ्वी को घेरे है जल मंडल। लगभग 71% आपका क्या है? पृथ्वी पर जल पाया जाए। जल से क्या है? घिरी हुई है। इसी कारण क्या करते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, पृथ्वी हमको कैसी दिखाई देती है? नीली। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक पृथ्वी पे क्या है? फिर बात को समझिएगा। इसमें से सबसे जो आपका जैव मंडल है ना, ये जैव मंडल जीने के लिए योग्य है। मतलब इसी मंडल में जीवन यापन संभव है। तो देखिए कैसे इस जैव मंडल का निर्माण 3
मंडलों से होता है। ये कैसे? जैसे ये है आपका वायुमंडल, ये आपका जलमंडल और ये आपका, तो ये आपका जल वायु स्थल, इस वाले जो क्षेत्र को दिख रहे हैं, इस क्षेत्र को बोलेंगे क्या? जल। जलमंडल वह क्षेत्र है जिसमें जीवन संभव है। अगर सिर्फ आपको पानी दे दिया जाए नहीं जीवित रह, सिर्फ आपको वायु दे दिया जाए तब भी आप जीवित नहीं रह पाएंगे, सिर्फ आपको भूमि दे जाए, सिर्फ स्थल दे दिया जाए तब भी आप जीवित। लेकिन जब तक आपको तीनों नहीं मिलेगा, जल भी मिले, वायु भी मिले, स्थल मिले, तब आके आप क्या होंगे? जीवित रहेंगे। तो किस मंडल में जीवन संभव है? स्थल जल मंडल में जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जल भी है, वायु भी है और स्थल। इतनी बात समझ आ रही है? इस मंडल सबसे ज्यादा कौन सा भाग बनाता है? जल। ठीक, तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और फिर समझिएगा आप कुछ और पॉइंट पर्यावरण के बारे में। हमने घटक देखा, पर्यावरण की परिभाषा देखा, ठीक, पर्यावरण के प्रकार देखा, पर्यावरण के क्षेत्र देखा। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है क्या? इकोलॉजी, जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी, और दूसरा शब्द आता है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम। तो चलिए इनकी बात कर लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी बोलते हैं क्या? पारिस्थितिकी। देखिएगा, इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक इको, दूसरा लॉजी। देखिएगा, जब भी आपके एग्जाम में लॉजी शब्द आता है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। जैसे देखिएगा, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, और कह सकते हैं आपके रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी। तो लॉजी जब भी शब्द आएगा मतलब अध्ययन। तो लॉजी का अर्थ क्या होता है? इको मतलब क्या? निवास। किसके निवास? जीवों के निवास। इको मतलब क्या? निवास। किसके निवास? कह सकते हैं जीव के। तो हम एक शब्द जोड़ दिया क्या? जीवों के निवास के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो हम कह सकते हैं जीव जहाँ रहते हैं, पानी में, वायु, स्थल में, तो जीवों के निवास स्थान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। तो निवास स्थान के अध्ययन को इकोलॉजी। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, इकोलॉजी शब्द किसने, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने दिया। शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया। फिर पूछता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किससे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर है। कह सकते हैं पितामह या जनक आपकी क्या है? रीटर है। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब कह सकते हैं पारिस्थितिकी का, इंडियन का मतलब आपके भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो बीएचयू के हैं, वो क्या कहे हैं? आपके फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। तो हम कह सकते हैं इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक, तो दो ही प्रश्न पूछता है,
एक तो पूछेगा तो शब्द किसने दिया, दूसरा पितामह। इकोलॉजी होता क्या है, जीवों की निवास स्थान के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो हम कर सकते हैं जीवों के निवास स्थान के अध्ययन को पारिस्थितिकी कोष्टक में इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ आया? ठीक, तो इकोलॉजी अब एक शब्द आता है क्या, इकोसिस्टम। पहले इसको नोट करिएगा, फिर इकोसिस्टम बताते हैं। लिखिएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिएगा पारिस्थितिकी वह क्षेत्र, बात को समझिएगा, वह क्षेत्र जिसमें जैविक ऐसा क्षेत्र जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक मुख्यतः शामिल होते हैं, तक कर सकते हैं दोनों शामिल हो, जैविक घटक भी शामिल हो और अजैविक घटक भी शामिल हो, उनको मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उनको मिलाकर कहते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वह क्षेत्र जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक शामिल हो, उन्हें बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे देखिएगा जैविक घटक अभी बात किया क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। अजैविक में जैसे वायु, जल, मृदा, ताप। ठीक, प्रश्न ऐसे पूछेगा, बताइए इसमें जल है, पारिस्थितिकी तंत्र है कि नहीं? जल पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कैसे? सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ जल बोला है, तो जल सिर्फ क्या है, आपके अजैविक घटक है, इसलिए जल क्या है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। पेड़ पौधे क्या पारिस्थितिकी तंत्र है? नहीं है। मृदा पारिस्थितिकी तंत्र है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें हम लोग या तो सिर्फ एक जैविक बोल रहे हैं या तो अजैविक, लेकिन जब दोनों को सम्मिलित करेंगे तभी पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। लेकिन अगर बोल दिया गया तालाब, तालाब बोल दिया गया, देखिए तालाब में क्या होती है, तालाब में कीड़े मकोड़े मछलियां होती हैं और पानी होता है। तो कीड़े मकोड़े मछलियां ये सब कौन से घटक हैं? जैविक घटक है। ठीक, और पानी क्या हो गया, पानी जो मृदा पाया जा रहा है वो क्या हो गया, इसलिए तालाब, झील, नदियां अगर ये सब देता है, समुद्र अगर ये सब देता है, तो हम उनको बोलेंगे क्या, वह पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन अगर सिर्फ जल बोलता है वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। इतनी बात समझ में आए? सिर्फ जल बोलेगा तो सिर्फ क्या है, वह अजैविक घटक बोल रहा है। लेकिन अगर नदियां, तालाब बोला तो इसका अर्थ है क्या, उसमें जैविक भी होगा और अजैविक। इतनी बात समझ में आए? फिर बात समझिएगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थायी होता है उसका नाम है ओशियन, समुद्र। समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी आपकी नदियां, तालाब ये भी पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन बड़े नहीं है क्योंकि ये समय के अनुसार सूख जाते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं। तो सबसे बड़ा और कह सकते स्थायी, समुद्र कभी सूखता है, समझ बात? तो सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र पानी की एक बूंद भी है। पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद में क्या होता है, पानी की एक बूंद में जल, कंकड़,
और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस क्या हो गए आपके, ये आपके जैविक घटक हो गए। क्या हो गए, जैविक घटक। और इसमें जो कंकड़ या कह सकते हैं आपके जल पाए जा रहे हैं, ये सब क्या है आपके अजैविक घटक। तो पानी की एक बूंद भी पारस्परिक तंत्र है, सबसे छोटा पारस्परिक तंत्र। और पानी का कह सकते हैं आपका ये सबसे बड़ा पारस्परिक तंत्र क्या है आपका, समुद्र है, जो स्थायी होता है। इतने बात में है। तो पारस्परिक तंत्र भी क्या होते हैं, पारस्परिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक उसे पारस्परिक तंत्र नहीं होंगे। इतनी बात में पारस्परिक तंत्र में सिर्फ जैविक नहीं आएगा, अजैविक नहीं आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक उसे पारस्परिक तंत्र नहीं बोलेंगे। ठीक। और दूसरी बात, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने दिया। शब्द किसने दिया, एजी टांसले ने दिया। फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, बताइए। फादर ऑफ इकोसिस्टम, अर्नेस्ट हेकर शब्द दिए थे आपके। टाइम हो गया है, तो कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कल बताएंगे आपका क्या, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को बताएंगे। ठीक है।